आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता गौतम। आज हमारे साथ है पाराशर ब्राह्मण समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कैलाश शर्मा जी पाराशर, श्री परशुराम ब्राह्मण सभा के प्रदेश प्रभारी पंडित संजय जी मिश्रा, ब्राह्मण सेवा संगठन के अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र जी शर्मा और विप्र जगत पत्रिका के प्रधान संपादक श्री विजय अडेचवाल जी। आज की चर्चा का विषय है ब्राह्मण संस्था संगठन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय परशुराम जी। जय परशुराम जी। तो सत्येंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आपकी संस्था के माध्यम से समाज के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? जी, हम ब्राह्मण सेवा संगठन के माध्यम से ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज की सेवा का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे संगठन के माध्यम से हम निःशुल्क सब वाहन जो कि पूरे इंदौर शहर में इंदौर शहर के लिए वो निःशुल्क हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में किसी को भी डायलिसिस हो रहा है, शहर के आसपास किसी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की भी डायलिसिस अगर होती है तो हम उनको हर माह सहायता राशि चेक के माध्यम से हम लोग उनको हर माह देते हैं। तीसरा, हमारा एमवाई में मरीजों के लिए निःशुल्क दवा वितरण कर रही वर्षों से सहायता संस्था, उसे हम हर 3 माह में उनकी जरूरत के हिसाब से दवाइयाँ हम निःशुल्क वितरण करके भेंट करके आते हैं। चौथा, हमारा एक मेडिकल उपकरण बैंक है। उसके अतिरिक्त समय समय पे हम, जैसे गर्मी होती है तो उस समय पे हम चरण पादुकाओं का वितरण इंदौर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करके आते हैं। इसके अतिरिक्त जब ठंड के समय में हम गरीबों को, जरूरतमंदों को कंबल, नए पुराने वस्त्रों का वितरण भी करते हैं। रक्तदान शिविर हमारे द्वारा वर्ष में एक बार लगाया जाता है। इस तरीके से अनेक सामाजिक एवं सेवा कार्य हमारे संगठन द्वारा किया जाता है। सत्येंद्र जी, एक बात बताइए कि आपके संगठन को हुए करीब 3 वर्ष हुए हैं और उसमें आपने इतने कार्य किए जिसमें आपको मुख्यमंत्री ने सम्मान भी किया। तो ऐसा क्या कारण है और कौन सी टीम है या क्या ऐसी मतलब वो रहा जो कि आपने एकदम इतने 3 वर्ष में इतनी गति पकड़ ली, जबकि कई संगठन ऐसे हैं जो इंदौर में लगभग 72 वर्ष पुराने भी हैं जिनकी अभी इतनी गति नहीं है जितनी आप क्षितिज पर अपने पहुंच गए। इसका कारण क्या है? जिस समय हमने संगठन बनाया था, जिस समय हमने प्रथम मीटिंग हमारी रखी थी, उस समय ही हमारे सारे जितने भी पदाधिकारी बनने वाले थे या उस समय जो मौजूद थे हमारे उस मीटिंग में, उसमें हमने ये सबसे पहले बताया था कि ब्राह्मण सेवा संगठन का मूल कार्य रहेगा सेवा, और जिसको सेवा करना है वही संगठन में जुड़े। और हम लोगों ने जो समाज के प्रतिष्ठित जो समाज सेवा अभी तक कर रहे थे उन लोगों को अलावा हमने उन लोगों को निकाल के बाहर लाए हैं जो कभी समाज सेवा में शामिल नहीं थे। सारी जो हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम करीब आज की तारीख में 150 से अधिक पदाधिकारी हमारे पास है। जब आप उनको देखोगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो वर्षों से किसी संगठन में या समाज सेवा में सक्रिय था। तो ऐसे नए लोगों को आगे लाके और हम लोगों ने कार्य किए हैं और उसमें हमें सफलता मिली। कैलाश जी, एक बात पूछ रहा हूँ कि संस्कार, संस्कृति और संस्कृत को लेकर हम मंच पर तो खूब भाषण देते हैं, लगभग सभी समाज के सभी लोग, तो क्या हम उसकी वास्तविकता क्या है? जबकि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजते हैं और ना उनको संस्कृत सिखाते हैं न कर्मकांड, तो इसका पीछे रीजन क्या? और आपकी संस्था या संगठन ने ऐसे कौन से कार्य किए कि वो इस ओर आगे आए कि कर्मकांड सीखें या संस्कृत सीखें और दूसरे अपने रोजगारोन्मुख कार्य भी? क्योंकि आजकल के युवा जो है वो समाज से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों को समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे क्या कार्य होंगे जिनसे वो लोग इन सब चीजों को लेकर जागरूक होंगे? तो इसके लिए तो हमको सबको एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि हम स्वयं व्यक्तिगत किसी चीज को अपने को यदि आरंभ करना है या यदि समाज में बिठाना है या किसी चीज को अपने को संस्कार और संस्कृति की अपन बात करते हैं तो हम स्वयं अपने को वो कार्य पहले करना होगा। जैसे हम संस्कारों की बात करते हैं तो हमें नित्य संध्या वंदन निश्चित रूप से ब्राह्मणों को करने का कर्तव्य है और करना चाहिए। वो हमसे उससे वंचित होते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक हमारे ब्राह्मण समाज की एक लोभ भावना, जिसके पीछे यही है कि भाई अर्थ के पीछे दौड़ने की जो भावना हम सब में आ गई है, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक पीड़ादायक है, दुखदायक है। यदि हमें थोड़ा निश्चित रूप से, क्योंकि हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ, वो भी इसमें कर्मकांड में ही लिखते थे। जब भी कहीं उनको जल्दी जाना होता था
कहीं अनुष्ठान में या कहीं भी जाना होता था तो वो 2 बजे उठ के पहले अपना कर्म करते थे, अपना कर्म करके फिर समय पे वहां पहुंचते थे। तो ये जो है निष्ठा भावना अपने संस्कारों के प्रति वो थोड़ी निश्चित रूप से कम हो गई है। और ये दायित्व जो है हम सब ब्राह्मणों का विशेष करके जो इस कर्म में लिप्त हैं, जो इस कर्म कांड में लगे हुए हैं, उन लोगों का विशेष दायित्व है कि उस चीज को जो है ये बड़ा बढ़ावा देवे और बढ़ाना चाहिए। संजय जी, युवा नारी और समाज के बच्चों के लिए के उन्नयन के लिए आपने या आपकी संस्था ने अभी तक ऐसे कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं? देखिए, परशुराम महासभा मध्य प्रदेश की करीबन 40-45 वर्ष पुरानी संस्था है, जिससे हमारे वरिष्ठ लोग, आप विजय अड़ीजवाल जी जुड़े हुए हैं, कैलाश जी, पाराशर जी, आप लोग सब एक पुराने वर्षों से जुड़े हुए चले आ रहे हो। मैंने परशुराम महासभा का पिछले 4-5 साल से वर्ष से मोर्चा संभाल रखा है। रहा हमारी मातृशक्तियाँ, हमने अभी 2 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण कुंभ कराया था, जिसमें आपने कैलाश जी से एक प्रश्न करा था कि संस्कारों पे, तो उस ब्राह्मण कुंभ में हमारे सब एजेंडे में था कि संस्कारों को, उसके लिए प्रखंड विद्वानों को बिठाकर और उनसे परिचर्चाएं, कई इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई है। मातृशक्तियों के लिए चूंकि ये देखने में आया है कि ब्राह्मण कई महिलाएं जो लघु उद्योग कर रही है, घर में ही कई महिलाएं जो है कोई पापड़ बनाती है, कोई बड़ी बनाती है, कोई क्या किस स्थिति परिस्थितियों से वो कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक ये भी विषय था कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सहयोग या 20,000, 25,000, 50,000 की एक हमारा प्रयास है कि एक कोऑपरेटिव बैंक खोली जाए और उसके माध्यम से जो लघु उद्योग मातृशक्तियां जो घरों में गृह उद्योग कर रही हैं, उनको कैसे भी करके प्रोत्साहित करें और उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराकर, ताकि वो अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर सकें। युवाओं के लिए, उनके लिए भी यही स्थिति है कि युवाओं के लिए हम कई मतलब एक आने वाले भविष्य में एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आज ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह और ये वो तो सब करता है, पर मेरा कई लोगों से कांटेक्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात और बाहर के जितने इस अखिल भारतीय स्तर पर ब्राह्मण लोग जो उद्योग कर रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको सबसे कांटेक्ट करके और एक उद्योग मेला लगाया जाए। सामूहिक विवाह तो कर देते हैं, मतलब युवाओं की आज स्थिति ये है कि ब्राह्मणों में कई युवा कई डिग्रियां लेके बैठे हैं, पर दिक्कत यही आ रही है कि बेचारे करे क्या ना उद्योग मिल पा रहा है। क्या इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आप मदद लेंगे? बिल्कुल लेंगे। राज्य सरकार से जहां मदद की जरूरत होगी वहां बिल्कुल तत्कालीन जो भी उस समय रहेंगे उनसे बिल्कुल बाकायदा उसमें एक वो तो परशुराम महासभा के माध्यम से इसको और हो सकता है कि 1-2 साल में एक बड़ा औद्योगिक मेला वो हम परशुराम महासभा के माध्यम से, और परशुराम महासभा नहीं, परशुराम महासभा एक समग्र ब्राह्मण समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है, प्रतिनिधि संस्था है, और उसमें सभी ब्राह्मण वर्ग और सभी संगठनों को, संगठन परशुराम महासभा अकेले नहीं, सभी संगठनों को, जैसे हमारे साथी बैठे हैं सत्येंद्र शर्मा जी, बड़ा बढ़िया है, इनके पास टीम है और बढ़िया सभी मातृशक्तियों से लेके युवा वर्ग और बुजुर्ग वगैरह सब इनके साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर एक औद्योगिक मेला, और ये बहुत सोचनीय विषय है कि आज हमारे समाज में ब्राह्मण लड़के हों या लड़कियां हों, आज पढ़ लिख तो माँ बाप बेचारे किन स्थिति परिस्थितियों से उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं, परंतु औद्योगिक मामले में, नौकरियों के मामले में आज स्थितियाँ क्या है, तो उन सब चीज़ों पे भी हम सबको मिलकर ध्यान देना है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है
और उस पर बिल्कुल बाकायदा हम विचार कर रहे हैं और कार्य चल रहा है उसमें। संजय जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सभी समाज की जनगणना होती है, ब्राह्मण समाज की क्यों नहीं होती है? ना ही प्रदेश स्तर पर, ना देश स्तर पर, और ना ही शहर स्तर पर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कई बार व्हाट्सएपों पे, मतलब ऑथेंटिक नहीं बोल सकता हूं, पर व्हाट्सएपों पे कि फलाने प्रदेश में, केरल में ब्राह्मण इतने हैं, तमिलनाडु में इतने हैं, मध्य प्रदेश में इतने हैं, यूपी में इतने हैं, पर यह बात बिल्कुल फैक्ट है। और हम सभी जितने संगठन, ब्राह्मण संगठन इस प्रदेश में, इस अखिल भारतीय स्तर पे जो चल रहे हैं, ऑथेंटिक कहीं नहीं है। और ये बिल्कुल सोचनीय विषय है कि क्या होता है कि राजनीतिक दल कोई सा भी हो, वो अपने एक वोटर लिस्ट के हिसाब से जरूर बता देता है कि 4 लाख ब्राह्मण हैं, 4.5 लाख ब्राह्मण हैं, परंतु ब्राह्मण वर्ग की अभी तक ऑथेंटिक कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन करा है और इस स्टेट में इतने ब्राह्मण हैं। स्टेट तो ठीक है, इंदौर शहर में हम मतलब उसको ऑथेंटिक नहीं बता सकते कि इंदौर में पॉपुलेशन ब्राह्मणों की कितनी है। एक राजनीतिक लोग जो, या राजनीतिक नेता, या राजनीतिक हिसाब से हम जो वोटर लिस्ट रहती है उस आधार पे सिर्फ एक आकलन चल रहा है कि 4 लाख है, 4.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, परंतु है कितने? पर हाँ, फिर भी मेरा अंदाज है कि 4-4.5 लाख ब्राह्मण परिवार इस मालवा बेल्ट में। कैलाश जी, मैं इस विषय में क्या हुआ है, 1 मिनट हाँ। थोड़ा सा आपके बात हाँ, आगे हाँ, बढ़ाता हूँ मैं। बिल्कुल। इस विषय में जो अपने अलग अलग वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग वही है ना, जैसे पारशर समाज है, गौड़ समाज है, श्री गौड़ समाज है, आद्य गौड़ समाज है, नागमती गुजर गौड़ गौड़ है। समाज है, नागमती ब्राह्मण समाज, हाँ। उन लोगों, समाजों ने अपने अपने स्तर पे हाँ। अपने अपनी जनगणना की हुई है, कई समाजों ने करी हुई है। तो यदि थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं उसको, उसी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम सब मिलकर प्रयास करें, क्योंकि सबको मालूम है कि आज मेरे समाज में कितने परिवार हैं, कितनी संख्या है, सब जानते हैं, लेकिन सामूहिक प्रयास यदि किया जाए और सबकी जनगणना जो की हुई उसको जोड़ के यदि वो आता जाए तो सही आंकड़ा अपन पहुंच सकते हैं। नहीं, इसी से रिलेटेड है कि जैन समाज, माहेश्वरी, जैन समाज, माहेश्वरी, अग्रवाल समाज, इनकी सबकी केंद्रीय समितियां हैं। लेकिन आज सारी आपने जैसे बताया कि हर वर्ग की एक अलग अलग जनसंख्या है, जनगणना है, उन जनगणना को मिलाकर के एक केंद्रीय समिति आज तक मतलब इंदौर शहर में ही नहीं बनी, प्रदेश तो छोड़िए आप, देश की छोड़िए। जबकि इनकी जैन समाज की और माहेश्वरी की और अग्रवाल समाज और अन्य समाजों की भी केंद्रीय समिति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी है। नहीं, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि विप्र फाउंडेशन जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का ब्राह्मणों का की एक बड़ी संस्था है और संगठन है, जो ये देखने में भी आया है कि विप्र फाउंडेशन अगर फॉरेन कंट्री में अगर एजुकेशन के हिसाब से अगर किसी बच्चे को वहाँ कोई मदद की अगर ज़रूरत है तो विप्र फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और वो वहाँ कहीं मदद कर रहे हैं। ये तो केंद्रीय समिति तो है, पर उसको फॉलो कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से वो किया जाए, ये बिल्कुल फैक्ट है आपका। तो ये तो इंदौर शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश स्तर पे एक प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए, सभी ब्राह्मण समाज के सभी वर्गों को बिठाकर। सभी वर्ग के अध्यक्ष, अगर एक अध्यक्ष चुन ले वो केंद्रीय समिति हो जाती है। केंद्रीय स्टेट समिति बनाए, तो सारे वर्ग स्टेट एक- समिति, फिर ऑल ओवर इंडिया की जितनी स्टेट समिति के अगर हम किसी एक को डेपुट करते हैं, तो क्या इस ओर प्रयास जारी है आप लोगों का? नहीं, वो इस ओर अभी तो कोई ऐसा कोई प्रयास इसमें क्या है साहब की जारी नहीं। एक अभी सर्व ब्राह्मण समाज के नाम से बहुत संगठन बने हुए। बिल्कुल। अब जो परशुराम महासभा का गठन हुआ था वो भी मतलब सभी ब्राह्मण समाज के को जोड़ने के हिसाब से हुआ है और वो उसी दिशा में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इसके बाद से अभी जो एक अपन ये कर सकते हैं कि ब्राह्मण संगठनों की एक बाढ़ से आ गई है और उसमें अपन ये यदि मैं कहूँ कि उसमें क्या है कि अब जैसे कोई अपने किसी संगठन के साथ काम कर रहा है और काम करते करते उनको 2, 4, 5, 7 साल का अनुभव हो गया, तो वो खुद समझता है कि मैं खुद अच्छा संगठन करता हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं एक संगठन बना लूं। नहीं अंकल, इसमें
हो सकता है कि मेरी टिप्पणी पे कहीं जो इस इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में कई जो संगठन चला रहे हैं, तो मेरा तो हाथ जोड़ के उन लोगों से निवेदन है कि सामाजिक स्तर पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक सुविधाओं को, समाज के प्रति आपका क्या बलिदान है, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, ये होना चाहिए। घर में 12 लोग बैठ जाते हैं, 20 लोग बैठ जाते हैं, एक संगठन की नियुक्ति कर ली, रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका और फलाना राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। तो ऑथेंटिक कार्य करने वालों को, ये तो आप हम लोगों की गलतियां हैं कि जो बड़े संगठन चला रहे हैं उनको कितना किस हिसाब से प्रोत्साहित किया जाए। तो संगठन के जो ऐसे संगठनों की बाढ़ को रोकने के लिए क्या प्रयास होने नहीं, कोई प्रयास नहीं कर सकते। मैं अगर अपने आप को बड़ा लीडर समझ रहा हूं तो उसमें तो कोई उसकी कोई दवा नहीं है। ये तो जो बड़े संगठन चला रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि उन लोगों को उस संगठन के हिसाब से इतना ही महत्व दिया जाए। और ये है, आज इंदौर शहर में आप देखिए गिने चुने संगठन ही हैं जो आज इस इंदौर शहर में सामाजिक स्तर पे 49 कार्य संगठन कर साहब, कम से कम 49 संगठन ऐसे जो सक्रिय हैं अभी इंदौर शहर में। नहीं, आने पेपर तो सक्रिय सब है। नहीं, एक्टिविटीज है, नहीं, एक्टिविटीज भी है, मेरी बात सुनिए आप। काफी एक्टिविटी, एक्टिव हैं तो मेरा वही कहना, और बहुत अच्छी बात है कि आज ब्राह्मणों में एक जागरूकता आई है, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा वो है। परंतु मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है क्योंकि ब्राह्मण अगर कोई है हमारे ही भाई, हमारे ही परिवार का अंग है, तो एक ब्राह्मण 12-20 ब्राह्मणों को गुमराह करके और एक संगठन बनाकर, अरे समाज के लिए हित के कार्य करो ना आप सामाजिक हित में आप क्या करना चाहते हो। परशुराम महासभा ने जब लॉकडाउन की स्थिति बनी तो 400 ब्राह्मणों 400 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश शासन को और परशुराम महासभा ने 5000 ब्राह्मण परिवारों को राशन घर घर पहुंचाया, घर घर। तो ये चीजें 400 करोड़ का क्या मतलब? 400 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश शासन से। आज जो कर्मकांडी ब्राह्मण है जो पूजा करता है किसी मंदिर में और उसका पूरा भरण पोषण, उसका परिवार जो है, जो मंदिर में दान दक्षिणा आती या जो लोग एक अपनी मालवी भाषा में सीधा जो चढ़ा देते हैं, जो कोई अन्न चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, उससे उस ब्राह्मण परिवार का संचालन होता है। उस समय लॉकडाउन के समय क्या स्थिति हुई थी, मंदिर बंद हो गए थे, सब चीजें बंद हो गई थी। तो उस समय ब्राह्मणों को वो सीन हमने देखे हैं। मैंने तो घर घर लोगों का घर पोस्ट सेवा, मेरा ड्राइवर और मेरी गाड़ी, मतलब मैं राजेंद्र नगर में निवास है, मैं राजेंद्र नगर से पूरे इंदौर शहर में अगर किसी का फोन आ गया कि यार यहाँ ये स्थिति, तो वहां मैंने अनाज पहुंचाया। तो उस समय तो सत्यन जी की भी पूरी टीम बिल्कुल, सत्यन शर्मा जी, हाँ। मतलब गिने चुने उस समय हाँ। जो ब्राह्मण संस्थाएं हैं, हाँ, सड़क पर थी, उन्होंने फ्रंट पकड़ा है। सड़क पर थी सेवा। तो तकलीफ वहां होती है कि सामाजिक स्तर पर समाज का दुरुपयोग मत करो। अगर समाज को का संगठन लेके चल रहे हो और सामाजिक, तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की आदमी में क्षमता होना चाहिए, तो सामाजिक कार्य में कूदो। नहीं तो मैं खुद राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरे को पंडित वीरेंद्र शर्मा जी पकड़ पकड़ के, कैलाश जी ये सब कान पकड़ पकड़ के ये इन्होंने मेरे को समाज की आज उसमें डाला। तो तकलीफ भी होती है जब समाज में देख रहे हैं आज स्थिति परिस्थितियों को, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार अब समाज के लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर ये कार्य करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये इसका समाधान है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण समाज एक ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि सब ब्राह्मण एकजुट नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ये सोच क्यों बोलते हैं सब? ये सोच गलत ही है कि कुछ समय पूर्व हो सकता है, पर वर्तमान परिदृश्य को अगर देखा जाए और वर्तमान स्थितियों को अगर देखें तो ब्राह्मणों में एक जागरूकता आई है। ब्राह्मणों में वो प्रशासनिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो,
ब्राह्मणों में एक जागरूकता निश्चित तौर पर आई है और कोशिशें जारी है। हम सब संगठन के लोग यहाँ, सभी संगठन के लोग बैठे हैं, हम सब का प्रयास भी है कि ब्राह्मणों को एक जाजम पर बिठाया जाए, ब्राह्मण कुंभ कराता। फिर वही विषय पे आ रहा हूँ मैं, उस समय इंटेंशन परशुराम महासभा का यही था कि समग्र ब्राह्मण समाज को एक मंच पे लाया जाए और उनकी बातों को सुना जाए, उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर विचार कर और उसको, उन तकलीफों को, उन स्थिति परिस्थितियों से हम सब मिलकर लड़ें, ये एक प्रयास था। आप परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी हैं। परशुराम जी जो हैं, क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज तक ही सीमित हैं? ये ब्राह्मणों की आराध्य हैं, वो तो विष्णु के छठे अवतार हैं और वो तो सभी के होना चाहिए, ये ब्राह्मण तक सीमित है? नहीं, ये अगर, चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो तो विष्णु के छठे अवतार हैं, भगवान स्वरूप हैं और भगवान किसी पर्टिकुलर जाति का नहीं रहता, हमारे आराध्य देव हैं। परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, विष्णु के छठे अवतार के रूप में अगर वो और हैं, तो आज आप जाना पाओ कुटी, जो कि परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है, वहां आप देखिए आदिवासी लोग जितना ब्राह्मण मानते हैं उनसे कई गुना आदिवासी लोग वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, जब तक आश्रम जाते हैं दर्शन। आज पाटीदार समाज के लोग अधिकांश वहां सेवा देते हैं और अन्य क्षेत्र में वो लोग पूरे श्रावण महीने में महीने 1.5 महीने का वो अन्नदान करते हैं। वहाँ ब्राह्मण तो जाते ही हैं, ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, तो भगवान स्वरूप हैं। और आपने सभी ये जाति बताया, धर्म के अभी आपने बताया पाटीदार समाज का, अरुणाचल प्रदेश में रेवा पाटीदार समाज के कुलदेवता परशुराम जी है। और जब ये परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जो परशुराम यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज ही अकेला क्यों जुलूस में शामिल होता है, दूसरे वर्ग क्यों नहीं आते? कैलाश जी, आप भी इस विषय में प्रकाश डालेंगे और आप भी? मैं इस बार हमने जो यात्रा निकाली थी परशुराम महासभा, परशुराम भगवान की, उसमें परशुराम शोभा यात्रा जो हमने परशुराम जयंती के 2 दिन पहले जो हमने यात्रा निकाली थी, वाहन रैली, उसमें आपको मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज का कोई मंच नहीं लगा था। सब जितने भी मंच लगे थे स्वागत के, वो सब अन्य समाज ने लगाए थे। बड़े गणपति से और इंदौर में परशुराम जी की ऐतिहासिक इस बार तो शोभा यात्रा, आप प्रभारी थे, मैं खुद ही शोभा यात्रा के उस शोभा यात्रा का प्रभारी था। हाँ। तो पूरे इंदौर शहर ने उन सब चीजों को देखा। कुछ अज्ञानी लोगों ने एक हवा चला दी थी कि मस्जिद है, मोमेडियन लोग कुछ कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है। उन्हीं मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वहां मंच बनाकर उस शोभा यात्रा का स्वागत करा और यादव समाज, मुस्लिम समाज, समग्र ब्राह्मण, मतलब समग्र समाज के जिन ऐच्छिक रूप से जैन समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के तो मंच थे ही, साथ ही अन्य दूसरे भी कई समाजों ने उस शोभा यात्रा का बिल्कुल स्वागत करा और बड़ा अच्छे तरीके से स्वागत करा उन्होंने। अभी हमारे घरों में धार्मिक ग्रंथों का पठन लगभग कम सा हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? कैलाश जी, आप बताएं इस विषय में, क्योंकि आप जरा इस विषय में ज्यादा। इस विषय में क्या है कि ये तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन बहुत आ गया है। हमारी जो है दिनचर्या बदल गई है। ये तो क्या है कि हमको नियमित रूप से अपना स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो, लेकिन अवश्य करना चाहिए। ये क्या है, सब साला छूट गया और उसके लिए हम मोबाइल, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो परिवार में जो सदस्य है, महिलाएं हैं, वे सब ज्यादा मोबाइल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें कभी भी एक समय निकाल के, जैसे शाम को दीपक बत्ती हम करते हैं परिवारों में, अभी भी हमारे यहाँ सब जगह दीपक बत्ती होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो वहां पर हमको एक कुछ समय निश्चित करके स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हम स्वाध्याय करेंगे, स्वयं स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे अनुकरण हमारे बच्चे करेंगे, हमारे आसपास देखने वाले करेंगे, तो ही वो इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अन्यथा क्या है कि दिशा जो है ना, इसकी बहुत मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है ये। तो इसको बदलाव के लिए ये रास्ता है वो, क्योंकि ये तो क्या है, आंधी चल रही है भयानक। और आप बच्चा, छोटा बच्चा भी यदि कोई है,
उसके हाथ में आप मोबाइल यदि लोगे तो आपको जो है रोने लग जाएगा, उसके हाथ में मोबाइल दोगे तो वो चुप हो जाएगा। तो ये क्या एक कुछ वायुमंडल में कोई ऐसा मतलब ये आ गया है कि वो सब सारा गणित सब ऐसा हो गया। तो इसलिए क्या है कि स्वयं, मेरा तो ये मानना है कि हम सुधार की शुरुआत स्वयं से करें। सत्येंद्र जी, ब्राह्मणों के उपवर्ग लगभग इंदौर में 70-80 होंगे अंदाज, लगभग हैं। तो उनमें कुछ ऐसे उपवर्ग हैं, उपवर्ग जिनमें अपनी बेटी अपने वर्ग में दी जाती है, अन्य वर्गों में नहीं, मतलब ब्राह्मण में नहीं। तो उसको बेटी का व्यवहार करने में ये संकोच क्यों? नहीं, अब परिवर्तन हो गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं ही हूँ, मैं आदिगौड़ ब्राह्मण समाज का हूँ, पर मैं बहू लाया हूँ तो सनाटे ब्राह्मण समाज के लाया हूँ। और ऐसे अब सर्व ब्राह्मण एक हो गया है और ये वाली चीजें अब खत्म हो गई है। हर व्यक्ति, हर समाज, कोई सा भी ब्राह्मण हो, सब लोग, बहुत कम बचा है। इसमें क्या था, जो बचा है उसमें हम सुधार ला रहे हैं। एक सोच ये है व्यक्ति का, परिवारों का, कि जैसे आज गौड़ समाज है, यदि गौड़ समाज में यदि संबंध करता है, हालांकि वो मतलब समय के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उनको क्या होता है, सारे रिश्तेदार जो दो ही पक्ष के रिश्तेदार है अपने एक दूसरे की पहचान होती है। और यदि हम कहीं नई जगह संबंध करते हैं तो वहाँ क्या होता है, फिर वापस एक नया जो है वो संबंध जोड़ना पड़ता है, नई परिचय करना पड़ता है, और वहाँ क्या आदमी संकोच करता है। तो इसलिए क्या है कि हमने जो एक प्रयास कर रखा है परशुराम महासभा के माध्यम से, अन्य संगठनों के माध्यम से, तो हमने सभी ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर, एक साथ मिलाकर, जैसा आपने बताया रोजगार मेला है, शैक्षणिक मेला है, सामाजिक मेला है, संस्कार मेला है, उस हिसाब से अपन जो है यदि कार्य करें तो परस्पर मिलना, यदि परस्पर ब्राह्मण समाज का होगा तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है इसका निदान हो सकता है। नहीं, वो उसमें भी क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनकी सोच, पुराने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर ऐसा सोचते थे कि इसका गोत्र क्या है और ये है और वो है। आज ब्राह्मण समाज में 99% लोग एजुकेशन व्यवस्थित उनका होने लग गया, तो सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। और निश्चित तौर पे हम ब्राह्मण हैं ये बात करेंगे। इसके अलावा आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप, हम यदि कुछ पीछे जावें 200-400-500 साल पहले, या ऋषि परंपरा की अपन बात करें, तो वहाँ देखो आप कहीं भी किसी तरह का कोई ये नहीं था कि कोई उस समय कोई आपको शास्त्रों में आपको ये नहीं मिलेगा ये गौड़ ब्राह्मण है, ये गुजर गौड़ है, आद्य गौड़ है, कहीं भी आपको शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलेगा। ये तो क्या हुआ है कि हम लोगों ने अपने को सीमित दायरे में कर दिया, हमारे याद बांध दिया हमने ही। तो इसके लिए क्या है कि वही है कि हमारा जो एक शुरुआत से जो एक परंपरा रही है उस पर यदि हम काम करेंगे और यदि बढ़ते जाएंगे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप देखो ऋषियों का विवाह एक दूसरे के उसमें ही हुए, सबके सब सारा संबंध आप देखो, कोई ऐसा थोड़ी था कि ऋषियों ने जो है वो पराशर ऋषि है तो उन्हें पराशर में संबंध करा, कहीं नहीं है। तो ये हमने सबने बनाए हुए, हमारे रचे हुए सभी है। मतलब जैसा कैलाश जी, आप बताएं कि पहले के समय में परिचय सम्मेलन नहीं हुआ करते थे, पर आज के समय में परिचय सम्मेलनों की इतनी आवश्यकता क्यों हो गई है? पहले के समय में भी परिचय सम्मेलन तो स्वयंवर के रूप में होते ही थे, पहले भी स्वयंवर होते थे। और अपने यहाँ ये विधान पहले से ही है कि स्वयं अपना बच्चे अपने स्वयं का जो है अपने वर्ग का या अपने जीवन साथी का अपना स्वयं जो है चयन करें। तो ये परंपरा तो शुरू से चली आ रही। लेकिन क्या हुआ कि मुगलों के बाद से, मुगलों और अंग्रेजों के बाद से इन व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदल गई। क्योंकि मुगलों के डर से और मतलब खास करके उनकी जो एक दृष्टि, जो देखने की दृष्टि थी, वो क्या है कि वो अलग दृष्टि उनकी। तो उस कारण से क्या हुआ कि हम अपने जो पर्दा प्रथा जो चली हमारे यहाँ, वो भी मतलब उसी का मतलब देन है, मुगलों की देन है पर्दा प्रथा। नहीं तो हमारे यहाँ आप देखो एक से एक विभूतियां हुई, एक से एक विदुषियां हुई है। तो जिन्होंने जो है अपने मतलब अपने विद्वत्ता से अच्छा मतलब उनको अच्छे उनको शंकराचार्य को प्रसाद कर दिया। मंडल मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को परास्त करा, भारतीय मंडल। तो ये क्या है कि ये कहीं भी किसी तरह का नहीं था ये, लेकिन क्या है कि उसी में रचे बसे। अच्छा, फिर क्या हुआ साहब कि ये जो मुगलों के समय में जो ये ठिकाने, ठाकुर, छोटे छोटे रजवाड़े, ये उनसे प्रभावित थे।
और अपने विद्वान लोग जो है उनके यहाँ जाते थे, तो उसी हिसाब से उनका भी जो है वो ढल गए उसमें, उसी परंपरा में और उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अब अंतिम प्रश्न एक है आप तीनों से कि मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया था कई साल पहले कि भैया आप समाज ब्राह्मण समाज को लेकर कितना कार्य करते हैं, ये तो हम मतलब बड़े मजबूर होकर के मैं भी ब्राह्मण हूँ बोले, और कई लड़कियां अन्य जाति समाज में जाती हैं, लव मैरिज कर जाती हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? तो आप चूंकि आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, संस्थाओं के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनको किस तरह से मतलब आप रोकेंगे कि ब्राह्मण समाज में सभी करें विवाह, लेकिन अन्य जाति समाज में करने का ये कहाँ तक का रोकने का क्या प्रयास है आप लोगों का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो सामूहिक विवाह, जैसा ये बेटी ने भी हाल प्रश्न करा था कि सामूहिक विवाह और ये सब, तो ब्राह्मण समाज इसीलिए जो कि मैं गौड़ हूँ, मैं आदि गौड़ हूँ, मैं सनाट्य हूँ, मैं नागर हूँ, तो इन सब चीज़ों को अलग हटाकर और सभी संगठन के लोग इसमें प्रयासरत हैं कि सबको एक झाझम पर बिठाकर, ताकि ब्राह्मण बच्ची को कहीं किसी अन्य जाति में नहीं देखना पड़े, और ना ही, और फिर आजकल क्या है तो बच्चों का एजुकेशन बड़ा हाई फाई हो गया है, तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप बेचारा मजबूर हो जाता है, और उस स्थिति परिस्थिति में मान लो अगर किसी लड़के ने या किसी लड़के ने परिवार ही अगर शादी कर ली या विवाह उसने रचा लिया, तो उसके लिए तो ना समाज कुछ कर सकता है ना माँ बाप कुछ कर सकता है, परंतु सामाजिक स्तर पे हम सभी संगठन के लोगों का यह प्रयास है कि सब एक दूसरे से चर्चा करें, परिचर्चा करें, और चर्चा कर अगर विवाह एक दूसरे का अगर जम जाता है तो वो हमारा ये प्रयास है कि ब्राह्मण न लड़के को न लड़की को कहीं अन्य जाति में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक प्रयासरत है और भविष्य में भी हम ऐसे प्रयास करते रहें। इसमें क्या है साहब कि मेरा तो ये मानना है कि इसमें ये जो अन्य जातियों में विजातियों में जो बच्चियां जा रही हैं या जो भी विवाह हो रहे हैं, इसके लिए सबसे प्रथम मेरा मानना है कि माता पिता जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम यदि हम देख रहे हैं कि अन्य धर्मों में आप देखो, उन धर्मों में इतनी कट्टरता होती है, इतनी दृढ़ता होती है कि वो बच्चियां विचलित नहीं होती है, और हमारे यहाँ की बच्चियां क्या है जरा से में भावावेश में आके विचलित हो जाती है। तो यदि बच्चों को सुसंस्कारित करें, या बच्चों को जैसे अभी ने बताया कि नित्य हम स्वाध्याय कराएं, उनको नित्य भगवान के सामने बैठ के उनका जो है ये करें, तो और उनको जब उच्च शिक्षा देना चाहिए समय के हिसाब से अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उनको अपन एक दृढ़ करें कि नहीं भाई अपने को जो है अपना विवाह जो है अपने संस्कारों में, अपने आचार विचार वालों में, अपने खान पान वालों में, अपने उन्हीं में अपना जो है वो संबंध ढूंढना है और उन्हीं में करना है। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि बच्चियां आजकल से जो है वो सह शिक्षा चल रही है, तो सह शिक्षा के कारण सब जो है वो साथ में पढ़ते लिखते हैं, तो कई बार एक दूसरे से मतलब संबंध भी बन जाते हैं, आ जाते हैं, कर जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी आई हुई है, वहाँ पे जो जॉब अच्छे बच्चे को मिलना जरूरी है तो मिल रही है, तो वहाँ भी जो है थोड़ा सा अलग से लोग कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि ये बच्ची जो है ये ब्राह्मण की बच्ची है या ये जो है मतलब वो है, तो इसको अपन किसी भी तरह बरगला के या इसको भ्रमित करके अपन अपने साथ इसको जोड़ लें। तो इसलिए क्या है कि यदि माता, वो सबसे बड़ी माता जो है प्रथम शिक्षक माता होती है बच्चों की, तो यदि वहां से यदि अपने को ये दृढ़ता मिलेगी तो हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे बाहर जाए। सामाजिक संगठन इसमें क्या कर सकता है? आपका व्यक्तिगत निर्णय, आप समाज क्या करेगा? नहीं, सामाजिक संगठन को आप और हम विमुख नहीं हो सकते। सामाजिक संगठन को तो ये जीवन भर प्रयास करना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम विमुख होंगे कि अरे यार माँ बाप तो है ही, पर जब माँ बाप क्या होता है कई बार ग्रामीण क्षेत्र में वातावरण क्या, हाँ, माँ बाप का एजुकेशन और वो थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो आप हम सबको मिलकर, और जब वो एक सामूहिक उसमें आता है तो उनकी एक सोच बदलती है कि नहीं यार मेरी बच्ची को रोकना पड़ेगा या मेरे को मेरे लड़के को रोकना पड़ेगा।
तो एक सामूहिक ये आप हम सबको मिलकर ये तो प्रयास जीवन भर करना पड़ेगा। जी, वो तो सामाजिक संगठन का तो दायित्व है ही। इस संबंध में, इस विषय को लेकर के कभी आपने सामाजिक ये संगठन में जो कार्यक्रम हुए हों और उनमें कहीं ऐसी डिबेट करवाई हो कि भाई आपके मातृशक्ति संगठन भी है और उसको लेकर के बेटी और माँ बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, क्या ऐसे कभी कोई कोई प्रयास किया आप लोगों ने कि कोई मतलब डिबेट वगैरह करवाया हो या कार्यक्रम क्या हो नहीं, या करवाएंगे? जैसे इस भी तरह के आयोजन तो अभी कोई नहीं कराएं। क्या कराने का आगे है? आगे बिल्कुल है, जो विषय है ये वाला हाँ। कि ब्राह्मण बच्चे अदर कास्ट में अगर विवाह होता है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ब्राह्मण समाज में आया है। वो परिवर्तन आया दहेज प्रथा को। बहुत बड़ी। आज आप 10 साल पीछे जाओ बिल्कुल। तो दहेज प्रथा बहुत समाज पे हावी थी। आज की तारीख में स्थिति ये है कि हर लड़के वाला ये कहता है कि मेरे को तो लड़की चाहिए। ठीक है, वो सामने वाले की जो इच्छा होगी जैसे होगी हम करेंगे। वो बहुत बिल्कुल बड़ा परिवर्तन आया दहेज प्रथा के बहुत विषय बड़ी में। बात। और निश्चित रूप से इससे जो है ये जो अन्य जातियों से विवाह है ये कम होंगे और बहुत कम होंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है ब्राह्मण समाज की लड़कियों का कि वो अदर कास्ट में इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है। ये और तो वो माता पिता के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो युवा को जागरूक करे। बिल्कुल, अगर वो समाज के बिल्कुल, प्रति बिल्कुल। जागरूक रहेंगे तो वो ऐसे भटकेंगे नहीं। तो वही मेरा वही कहना है कि जो हम सामूहिक विवाह का जो ये संगठन आज इंदौर शहर में कई संगठन बड़े स्तर का कार्यक्रम जो कर रहे हैं तो उसमें समाज में जागरूकता तो आ रही है। बच्चों को कई बार देखा कि इंदौर में अभी रामीण नाटक गृह में कार्यक्रम सामूहिक विवाह का परिचय सम्मेलन हुआ तो उसमें महाराष्ट्र से लेके केरला से लेके कई लोग आए वहाँ और बाकायदा उनके संबंध हुए। तो ये एक जागरूकता ही कि नहीं यार मेरे को मेरे आते हैं परिचय समाज के सम्मेलन प्रति में एक उच्च एक शिक्षा आदमी की एक आस्था बढ़ती है। आस्था बढ़ती। तो ये तो सामाजिक संस्थाओं को ये तो प्रयास हमेशा करना चाहिए और बहुत अच्छा है कि वो करते रहेंगे सभी संगठनों को। तो उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई एक संगठन है इंदौर शहर का, अगर कोई एक संगठन अगर उस कार्य अगर उसने बेड़ा उठाया तो दूसरे अन्य संगठनों को उसका सहयोग करना चाहिए ये और ये होना चाहिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्रयास शहर के कुछ संगठन परशुराम महासभा भी करती थी, परंतु परशुराम महासभा ने ये पिछले 4-5 साल से ये सामूहिक विवाह वाला चूंकि हमारे दूसरे अन्य साथी लोग करते हैं इसलिए हम बाकायदा उनको सहयोग के लिए उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो दूसरे संगठनों को साथ में खड़े रहना चाहिए। कैलाश जी, आप अपने संस्था संगठन को लेकर के समाज की ओर से पूरे देश में आपने हर प्रांत में और हर बड़े शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने दौरे किए हैं और आपकी एक पत्रिका भी निकलती है ब्राह्मण समाज से संबंधित। तो उस संबंध में आपने जितने भी देश भर में जहाँ दौरे किए हैं तो संस्था संगठन को लेकर के अधिक सक्रिय कौन सा क्षेत्र है या शहर है या प्रदेश है? इसमें क्या है साहब कि जो अपने जो हिंदी भाषी क्षेत्र है क्योंकि उस तरफ तो न तो अपने कोई संबंध है ज्यादा न उधर जाने का काम पड़ा, लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र है अपने जो धार्मिक मतलब उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वहाँ निश्चित रूप से धर्म के प्रति आस्था भी है और समाज के प्रति भी वहाँ लोगों में आस्था है। और यही बात क्या है कि मेरे इसीलिए बार बार ये कहता रहा हूँ कि हमको परस्पर मिलना चाहिए। कम से कम साल भर में 2 कार्यक्रम ऐसे होना चाहिए कि जहाँ सब समाज बंधु एक साथ होकर 2-4 घंटे एक साथ बातचीत करें, क्योंकि बिगड़ परिचय के कुछ नहीं होता है। अभी क्या यही अभाव हो रहा है कि अभी सब आपने जो अभी आपने जो बताया कि अभी युवा लोग कटते जा रहे हैं हमसे। वो कटने का कारण क्या है कि आज जैसे परिवार समाज कोई कार्यक्रम होता है, मैं अपने समाज की बात करता हूँ, सामाजिक कार्यक्रम होता है हम जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या युवाओं की कमी है? युवा आते ही नहीं। अरे आप लाए नहीं बच, अरे साहब वो तो आ ही नहीं रहे सब, आते ही नहीं है। तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा अपने को, जैसा आपने अभी बताया कि अपने को युवा मेला है ना, युवाओं को जो है एक ये सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उनके रुचि के विषय यदि रोजगार मेला, हाँ रोजगार मेला, युवा मेला, ये क्या उनके रुचि के विषय यदि अपन देंगे तो निश्चित रूप से वो जुड़ेंगे। और अभी क्या हो रहा है कि आप उन पे सीधे ही लाद दोगे कि चलो भैया तुम जो है आपको ये मतलब नित्य ये करना है, तो वो क्या है उसको मानेगा ही नहीं। तो उनको जोड़ने के लिए क्या है, कम से कम एक अपन ये माध्यम, अपन उसको माध्यम के रूप में लेवे अपन कि भाई आपको ये पहली सीढ़ी वो है
इसके बाद फिर धीरे धीरे उसको अपन जोड़ सकते हैं अपने यहाँ। कई बार क्या होता है, और ये प्रयास आने वाले समय में हम उसको करने भी जा रहे हैं, कि प्रशासनिक स्तर के, अभी मालवा क्षेत्र से हम प्रारंभ करेंगे इसको, कि प्रशासनिक स्तर के जितने अधिकारी, ब्राह्मण अधिकारी, चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति वो आप और हम सब देखते हैं कि दिन रात समाज सेवा के अलावा उन लोगों को समय ही नहीं मिल पाता है। ना वो पारिवारिक स्तर पर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ना सामाजिक स्तर पर कर पाते हैं। तो अभी परशुराम महासभा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आईजी स्तर से लेकर एक सूबेदार स्तर तक जितने समाज सेवा से जुड़े हुए आज पुलिस डिपार्टमेंट या एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक जितने अधिकारी, ब्राह्मण अधिकारी, उनका एक परिचय सम्मेलन, एक मिलन समारोह बहुत आवश्यक है। वो इतना अति आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी आज इंदौर शहर या मालवा बेल्ट में यहाँ है, पर उनको विचारों को सिर्फ अपनी, वो तो समाज सेवा में लगे रहते हैं। परिवार के लोग जो है वो कोई किसी को एक दूसरे को न जानते न पहचानते। तो वो परशुराम महासभा अभी उस पर दिवाली के आसपास ये कार्यक्रम करने जा रही है। सब अधिकारियों से हम मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि मैं परिवार के आप इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएं, और परशुराम महासभा के माध्यम से उनका एक सम्मान समारोह भी एक रखने जा रहे हैं। वो एक हमारा प्रयास है, और प्रयास इसलिए जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी, क्योंकि उन लोगों के पास में टाइम नहीं रहता। आप हम सब देखते हैं उनकी स्थितियां क्या रहती है, रात को 12 बजे फोन आना, उठ के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया आपने, परशुराम चौक बना करके, परशुराम का वो फरसा स्थापित करके, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और कैलाश जी तो खैर राष्ट्रीय स्तर के हैं, पूरे समाज को संगठित करके जा ही रहे हैं। बिल्कुल हर क्षेत्र, हर गांव में पढ़ता है उनके बारे में, और सब व्यवस्थित करते हैं। सत्यम जी ने जो ऊंचाइयां 2.5 साल में, 3 साल में जो प्राप्त की, वो न भूतो न भविष्यति, और उसे 3 साल में उन्होंने मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त कर लिया। ऐसे आप लोगों ने अपना समय दिया, अल्प समय, मतलब अल्प सूचना पर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है, ये दायित्व है सामाजिक, उसके लिए जो है आप सभी के प्रयासों से ही ब्राह्मण समाज उज्जवल बनेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।